So students, these are the rule of nomenclature. I have written nomenclature in a very brief form ताकि आपको कोई भी confusion ना हो. Instead of writing language, मैंने एक mind map की तरह create किया है ताकि आपके दिमाग में वो fit हो जाए. So see students, जब nomenclature होता है तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हैं? आप लिखते हैं cation का नेम, उसके बाद में आप एनायन का नेम लिखते हैं. ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें हमेशा पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव पार्ट को बाद में लिखा जाता है. ठीक है, फिर देखिए जब नॉमेनक्लेचर हम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये सेकंड पॉइंट है. उसमें सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे बच्चों? लिगेंड का. उसके बाद में आप मेटल का नाम लिखते हैं. पहले किसका लिखेंगे? लिगेंड. उसके बाद में हम लिखेंगे मेटल का नेम. ठीक है, अब देखिए अगर लीगेंड एक ही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे उसका नाम लिखना है. लेकिन अगर लीगेंड एक से ज़्यादा है तो आप कौन से ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. फॉर एग्जांपल आपको वाटर दे रखा है लीगेंड के अंदर, ठीक है, और कार्बोनिल भी दे रखा है. तो वाटर का होता है एक्वा एंड कार्बोनिल का होता है CO का होता है कार्बोनिल. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, तो पहले आप वाटर का नाम लिखेंगे एक्वा और फिर उसके बाद में आप CO का नाम लिखेंगे दैट इज़ कार्बोनिल. तो लीगेंड को हमेशा हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसके बाद में हम मेटल का नाम लिखते हैं. ठीक है, अब मेटल का नाम लिखने के बाद देखो बच्चों आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा आगे? ऑक्सीडेशन नंबर. जो भी ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है मेटल का जो हम निकालना सीख चुके हैं अभी तक वो आपको आगे लिखना है. तो इन शॉर्ट पहले आपको लीगेंड का नेम लिखना है, उसके बाद मेटल का नेम, और मेटल के नेम के आगे रोमन लेटर में किस में लिखना है आपको बच्चों? रोमन लेटर के अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है. जैसे कि अगर 1 है तो आप 1 लिखेंगे, अगर +2 है तो 2 लिखेंगे, +3 है तो 3 लिखेंगे, इस तरीके से. ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हमको समझ में आ गया कि पहले लीगेंड उसके बाद में मेटल. ठीक है, देखिए अगर लीगेंड 2 इन नंबर है तो हम लिखेंगे डाई, 3 नंबर है तो ट्राई, 4 इन नंबर है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा एंड सो ऑन. ठीक है, लेकिन अगर लीगेंड के नेम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा हो, अगर लीगेंड के नेम के अंदर ही डाई ट्राई और टेट्रा आ रहा हो, जैसे कि इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसमें लीगेंड के नेम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा है, तो उस केस में अगर वो पूरा लीगेंड 2 इन नंबर है तो आप बिस लिखेंगे, 3 नंबर है तो ट्रिस लिखेंगे, 4 इन नंबर है तो टेट्रा किस लिखेंगे एंड द सो ऑन. ठीक है, तो लीगेंड के नेम के अंदर अगर डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है तो आपको वापस से डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना है. उनका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 है तो आप क्या लिखेंगे? बिस, ट्रिस या टेट्रा किस एंड सो ऑन. ठीक है, समझ में आ गया. तो हम अगर लीगेंड के बारे में हम समझे तो लीगेंड का नेम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं. लीगेंड अगर 2 इन नंबर है तो डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन यूज़ करते हैं. लीगेंड अगर लीगेंड के नेम में अगर पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है तो आप कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा केस एंड सो ऑन. ठीक है, तो लीगेंड के बारे में हम सब समझ चुके हैं. अब हम अगर मेटल का नाम लिखते हैं तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो मेटल का नाम जो एंड होगा वो EM से होगा. ठीक है, मेटल का जो नाम है वो EM से एंड होता है. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल का नाम किससे एंड होगा? 8 से. ठीक है, जैसे सपोज फेरेट, अगर पॉजिटिव है तो क्रोमियम, इस तरीके से. तो अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो EM लगेगा मेटल के नाम के पीछे, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 लगेगा. बच्चों सिर्फ ये 5 रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है. और इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको हर एक लीगेंड के नेम और उनके चार्ज और उनके सिम्बल्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो चलो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन रूल्स को उनके ऊपर अप्लाई करते हैं. सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने लेने वाली हूँ वो है न्यूट्रल. ठीक है, हम बिल्कुल न्यूट्रल ले रहे हैं, कुछ भी उसमें अलग से नहीं है. तो देख लीजिए, निकल CO4, दैट्स इट, यही हमारे पास कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो ना ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है ना ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज
नहीं है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स का साइन लगा तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखो रूल क्या कहता है, पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में मेटल का, उसके बाद में आप ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं मेटल का, ठीक है, ये ट्रेंड रहता है। तो देखो यहाँ पे लिगेंड क्या है, यहाँ पे लिगेंड है CO, और इस CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल। CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल है, और 4 कार्बोनिल में हम क्या यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा। तो फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, टेट्रा। फिर हम लिगेंड के नेम लिखेंगे जो कि है कार्बोनिल, ठीक है। हमने लिगेंड का नाम पूरा लिख दिया, लिगेंड हो चुका है कंप्लीट, टेट्रा कार्बोनिल। अब हम लिखेंगे मेटल का नाम। मेटल का नाम क्या है बच्चों, निकल, ठीक है। देख लिया आपने, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब आपको लास्ट में क्या लिखनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में। तो इसके लिए हम ऑक्सीजन स्टेट निकालते, देखिए इस तरफ निकालते हैं। निकल के लिए निकालनी है तो निकल को हमने ले लिया X प्लस कितने लिगेंड है, 4 है। कार्बोनिल पे चार्ज होता है 0, हर एक जो कार्बोनिल है उस पर चार्ज होता है 0, तो 4 × 0, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो बच्चों X किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो ऑक्सीजन स्टेट भी क्या हो जाएगी, 0, कोई भी ऑक्सीजन स्टेट नहीं है। ये हमारा जो मेटल है ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं K4FeCN6, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम इन कॉम्प्लेक्स का नाम तो वैसे ही करेंगे जैसा करते आ रहे हैं, पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल, फिर ऑक्सीजन स्टेट। लेकिन जब भी आपको काउंटर आयंस दिखते हैं बच्चों, जब भी आपको काउंटर आयंस दिखते हैं तो आपको काउंटर आयन जिस पोजीशन पे है वो वहीं पे लिखना है। जैसे यहाँ पे काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स से पहले आ रहा है तो आपको काउंटर आयन का नाम कॉम्प्लेक्स से पहले ही लिखना है। इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं कि अब इसको कहाँ लिखे, नहीं, जहाँ पे आ रहा है अगर कॉम्प्लेक्स से पहले आ रहा है काउंटर आयन तो पहले उसका नाम लिख दीजिए। अब ये काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम है ना। अब ये पोटेशियम चाहे 1 नंबर में हो, 2 हो, 3 हो, 4, जैसे यहाँ पे 4 केस है, आपको नंबरिंग नहीं देनी है, आपको डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं, आपको सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, सीधा पोटेशियम और कुछ भी नहीं, ठीक है। पहले आ रहा है पोटेशियम लिख दिया, यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं ना बच्चों, पूरा एक साथ में लिखते हैं, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं जो हम इन ब्रैकेट वाला होता है, ठीक है, सिर्फ मेटल और लिगेंड की बात कर रही हूँ, तो आपको नो स्पेस, आपको कोई भी स्पेस यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो पोटेशियम हमने लिख दिया, अब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का नाम पोटेशियम की स्पेस के बाद में लिखेंगे, स्पेस रख के लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं तो उसमें हम स्पेस नहीं रखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिख देते हैं। कितने लिगेंड है, 6, तो हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं हेक्सा, 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्सा। CN को हम बोलते हैं साइनो, तो हमने लिगेंड का नाम लिख दिया है हेक्सासाइनो। अब हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का, ठीक है। अब देखिए इस मेटल का नाम हम कैसे लिखेंगे, इस मेटल का नाम लिखेंगे बच्चों हम फेरेट। क्या लिखेंगे हम, फेरेट, और फिर बाद में यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे हमने HU लिखा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स प्लस का है या माइनस का है। पहली बात तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जो भी फर्स्ट पार्ट है ना, देखिए काउंटर आयन, तो उसको आप क्या कंसीडर करें, प्लस, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, माइनस। एक ट्रिक तो ये है कि कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स से या पहले कुछ होगा या बाद में कुछ होगा, हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, पहली वाली चीज़ को हमेशा कैटायन लेना और नेक्स्ट वाली चीज़ को हमेशा एनायन लेना है। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, काउंटर आयन, तो वो प्लस का होगा, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है, सिंपल। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, के है, के क्या है, प्लस का है, ठीक है। तो जो प्लस यहाँ से हटाएंगे, सपोज मैं यहाँ से एक बार हटाती हूँ जस्ट समझाने के लिए, प्लस यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा। हमने कितना प्लस हटाया, 4 प्लस हटाया, क्योंकि के कितना था, 4, तो हमने 4 प्लस हटाया, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -4, ठीक है। पर अभी मैं यहाँ पे वापस से जैसा हमारा कॉम्प्लेक्स था वैसा का वैसा लिख रही हूँ, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं वापस से K4। और सबसे सिंपल तो यही है कि 2 पार्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के आगे या पीछे कुछ।
अगर फर्स्ट पार्ट को हमने पॉजिटिव ले लिया तो सेकंड को नेगेटिव। अब जब ये कॉम्प्लेक्स मेरा नेगेटिव है तो बच्चों फिफ्थ रूल क्या था, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है, हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमारा मेटल के पीछे हम क्या लगाएंगे, 8, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, फेरेट। ठीक है, चलो अब हम निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकाल रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या तरीका है, हम लेते हैं 4 पोटेशियम, हर एक पोटेशियम पे +1 का चार्ज है, प्लस आयरन के लिए मैं ले लेती हूँ X, लिगेंड्स कितने हैं 6, हर एक Cn पे होता है -1 चार्ज। और ओवरऑल हम चार्ज देखिए, जो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल हमें कुछ चार्ज नहीं दिख रहा, तो मतलब ये क्या हो गया, 0 के बराबर। ठीक है, तो देख लीजिए +4 -6, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x जो है बच्चों आपके पास 2 के बराबर हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, रोमन लेटर का 2। सिंपल एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से काउंटर आयन जिस पोजीशन पे वहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिए एज इट इज़, आपको डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम वापस हमारे कॉम्प्लेक्स पे आ गए, कॉम्प्लेक्स का नाम का सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड में साइनो है, कितने साइनो, 6, तो हेक्सा साइनो। ठीक है, उसके बाद में मेटल का नाम, मेटल के नाम में हमने फेरेट 8 लगाया पीछे, क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव का है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नेगेटिव का। मतलब अगर मैं ऐसे K4 हटा देती हूँ, पॉजिटिव पार्ट हटा देती हूँ, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अपने आप नेगेटिव का। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन स्टेट इस तरीके से निकाल लिए। अब बच्चों देखो, इसी को मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। अगर आपको पास क्वेश्चन आ गया है FeCN6N4-, ठीक है, अब यहाँ पे पोटेशियम दे नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको एज इट इज़ लिखना है। जैसे लिगेंड का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्सा साइनो, लिगेंड का नाम लिख दिया। फिर हम लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो हम लिख देंगे फेरेट, 8 लगा दिया। और हम लगा देंगे यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट निकालने का वापस सेम तरीका, X हो गया हमारा Fe, 6 लिगेंड है, हर एक लिगेंड पे -1 चार्ज है। ठीक है, इक्वल्स टू हम कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -4, तो आप लगा दीजिए -4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, 2, तो लिख देंगे यहाँ पे 2। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आयन है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, आयन। यहाँ पे आयन नहीं दे रखा था, कहीं पे भी नेगेटिव पॉजिटिव शो नहीं करा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने माइनस चार्ज शो किया है, तो आप पीछे क्या वर्ड लगा देंगे, आयन। अंडरस्टूड। तो जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिखता है तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, आयन। और फॉर्मूला वही है, आपको पहले लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद में मेटल का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलो अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हमें अलग अलग लिगेंड्स मिले। सो लेट्स सी दी हेट्रोलिगेंड एग्जाम्पल। सो बच्चों अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हेट्रोलिगेंड्स हो। तो लेट्स सी, सपोज K3 कोऑर्डिनेट पेयर, हम लिखेंगे FeCN5NO। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपके पास में आ गया है कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए आप ध्यान से, नाम लिखना है तो जहाँ पे ये काउंटर आया ना वहीं इसका नाम लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद में आपको किसका नाम लिखना रहेगा, आपको लिगेंड का नेम लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लिगेंड का नाम जो CN है, इसका नाम तो है साइनो, और जो NO है इसका नाम है नाइट्रोसिल। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है या N पहले आता है, आप जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, तो पहले CN लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब CN लिगेंड कितने हैं, 5, तो आप यहाँ लिख दीजिए पेंटा, क्योंकि 5 है, एंड देन साइनो। उसके बाद नेक्स्ट लिगेंड का नाम लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो आप कंटिन्यूटी में लिख दीजिए नाइट्रोसिल। लिगेंड्स कंप्लीट। अब हम लिखेंगे इस मेटल का नेम। मेटल के नेम के पीछे 8 आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव का पार्ट है तो ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब इसके पीछे 8 आएगा, तो आप यहाँ लिख दीजिए पीछे फेरेट। ओके, अब आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो इसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चे कैसे हम निकालेंगे, हम यहाँ लेंगे 3, हमारे पास K है, हर K पे +1 का चार्ज है। देन वी विल टेक Fe एज X। उसके बाद में हम लेंगे 5 लिगेंड है हमारे पास CN, हर एक CN पे -1 चार्ज है।
और यहाँ पे 1 NO है। बच्चों NO पे नाइट्रोसिल पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल है। जैसे वाटर पे 0 चार्ज है वैसे ही नाइट्रोसिल पे भी 0 चार्ज है। और अगर ओवरऑल हम कॉम्प्लेक्स पे देखिए तो कोई भी चार्ज नहीं है। अब देख लीजिए आप, +3 -5 तो क्या हो जाएगा, -2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, Fe पे कितना चार्ज है, +2, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए +2। सिंपल रोमन लेटर में लिखना है। ठीक है, अब इसी कॉम्प्लेक्स को अगर मैं लिखती हूँ सपोज इस फॉर्म में कि यहाँ पे Fe है CN5NO। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब K के 3 आयंस हैं। तो उस केस में अगर मैं यहाँ से K हटा देती हूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस हटा रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा माइनस का। और कितना माइनस, 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस था। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना, तो बच्चों सेम, आपको सिर्फ यहाँ से पोटेशियम हटा देना, बाकी सबका सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनो पहले आएगा, नाइट्रोसिल बाद में। तो कैपिटल फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो लिखेंगे पेंटा साइनो। ठीक है, पेंटा साइनो डन, देन नाइट्रोसिल, लिगेंड्स डन, देन मेटल नेम, तो मेटल का नाम आ जाएगा फेरेट, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे चार्ज नेगेटिव चार्ज है। फिर हमें निकालना है ऑक्सीजन स्टेट। निकाल लीजिए बच्चों, देखो इसके लिए क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ निकाल के बता देती हूँ, Fe के लिए X 5 CN है, -1 हर एक पे चार्ज है, ये न्यूट्रल है पूरा, इक्वल्स टू चार्ज क्या हो जाएगा, -3 कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आएगा -3, ये -5 उस तरफ जाएगा तो +5 का हो जाएगा। इस हिसाब से हम देखिए तो हमारी X की वैल्यू क्या निकलेगी, +2। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आयन, तो आप इसके आगे क्या लगा देंगे, आयन। तो बच्चों मैं आपको ओवरऑल डिफरेंस बता रही हूँ कि फर्स्ट अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको पोटेशियम लिखना है, उस काउंटर आयन का नाम लिखना है। अगर काउंटर आयन नहीं दे रखा है, चार्ज दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है, वहाँ पे पीछे आयन लगाना है। ठीक है, तो अभी हमने कैसे देखे हैं, अभी जो भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का देखा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स देखे हैं अभी तक हमने। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कैटायनिक के। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी दी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, PTNH3 6 कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड यहाँ पे आ गया Cl4। अब बच्चों देखो ये कैटायनिक कैसे हुआ, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैंने क्या कहा था, जब कोई भी पार्ट फर्स्ट होगा और पार्ट सेकंड, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट क्या हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला, और ये हमारे पास काउंटर आयन है। तो वैसे भी आप जानते हैं ये काउंटर आयन माइनस का है, तो बस ऑब्वियस ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, और नहीं तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से ये माइनस चार्ज हटाती हूँ तो ये प्लस का, और दूसरा मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट पार्ट जो भी होता है वो प्लस का होता है और सेकंड पार्ट जो भी होता है माइनस का होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, प्लस का, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। हमेशा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्लस का होता है और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो माइनस का होता है। ठीक है, इन शॉर्ट बच्चों आपको क्या देखना है, दो ही चीज़ें, या तो काउंटर आयन है हमारे पास में, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ठीक है, अगर काउंटर आयन पहले आ रहा है तो काउंटर आयन प्लस का होगा और कोऑर्डिनेशन स्पेयर माइनस का होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले आ रहा है, काउंटर आयन बाद में आ रहा है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो प्लस का होगा, काउंटर आयन माइनस का होगा। जैसे ये वाला केस कौन सा है, सेकंड केस, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर मिल रहा है और सेकंड हमें क्या मिल रहा है, काउंटर आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, प्लस का है। ठीक है बच्चों, तो हम ये देख रहे हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब देखो रूल वो का वही है सेम जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले लिगेंड का नेम, उसके बाद में मेटल का नेम, ऑक्सीजन स्टेट, और लास्ट में देखो यहाँ पे काउंटर आयन राइट हैंड साइड है तो काउंटर आयन का नाम आपको लास्ट में राइट हैंड साइड पे ही लिखना है। पहले हमने देखा था काउंटर आयन पहले था तो हमने उसका नाम पहले लिखा है। ठीक है, तो जैसा है वैसा का वैसा लिखना है, बस यहाँ का रूल हमें फिक्स पता है। तो देखिए पहले हम लिगेंड का नेम लिखेंगे, तो लिगेंड है हमारे पास में यहाँ पे एमीन। कितने एमीन्स हैं, 6 एमीन है, तो लिख दीजिए आप 6 के लिए हेक्सा। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए एमीन, डन, लिगेंड नेम डन। अब हम लिखेंगे मेटल का नाम। मेटल का नाम बच्चों क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपको सिंपल ही नाम रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लैटिनम। प्लैटिनम हो गया। इसके बाद आप लगाएंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ब्रैकेट रख दिया, उसके बाद में हम लास्ट में क्या पार्ट बच गया, काउंटर आयन। तो जैसा काउंटर आयन है वैसा का वैसा आप काउंटर आयन लिख दो, क्लोराइड। मैंने क्या कहा था, काउंटर आयन में आपको नंबर ऑफ काउंटर आयन लिखने की जरूरत नहीं है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ क्लोराइड मतलब क्लोराइड। तो चलो अब हम इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, जो पीटी है इसको हमने कंसीडर कर लिया है एक्स। कितने अमोनिया है, 6। हर अमोनिया पे चार्ज है 0, ठीक है। उसके बाद में प्लस कितने Cl है, 4। हर Cl पे चार्ज है -1। ओवरऑल हम देखें तो हमें कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये x, ये 0, -4 हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, +4। तो x क्या हो जाएगा, +4। तो Pt पे क्या है बच्चों, Pt पे +4 का चार्ज, तो लिख दीजिए यहाँ पे रोमन लेटर में 4। बस इतनी सी बात थी। अब इसी कॉम्प्लेक्स को मैं आयनिक फॉर्म में लिखती हूँ, जैसे हम पहले भी एक स्टडी करते आ रहे हैं उसी तरीके से। तो देख लीजिए Pt NH3 6, क्योंकि यहाँ पे Cl है और माइनस का है तो इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज आएगा। कितना प्लस, क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4+ चार्ज आएगा। नाम लिख दीजिए वापस, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे हेक्सामीन, ठीक है। उसके बाद में आप मेटल का नाम लिखेंगे प्लैटिनम, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन स्टेट, और लास्ट में देखो यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं, यहाँ पे सीधा क्या लिखा हुआ, आयन है कॉम्प्लेक्स के आगे, तो आप लगा दीजिए आयन, ठीक है। और हम इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल देते हैं। प्लैटिनम के लिए x, 6 लिगेंड है, सब पे 0 चार्ज है, इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, +4। तो x का क्या हो जाएगा वैल्यू, +4। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 4, सिंपल। तो बच्चों देखो, ओवरऑल अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको मैं कंक्लूड करूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में तो आपको लिगेंड का नाम लिखना है, फिर आपको मेटल का नाम लिखना है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, जैसा है वैसा का वैसा, ठीक है। अगर आपके पास में एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपको क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में मेटल का नाम लिखना है, मेटल के नेम के पीछे क्या लगाना है आपको, 8, और क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। काउंटर आयन जहाँ पे भी है आपको नाम उसका वहीं लिखना है। जैसे हम एनायनिक की बात करते हैं तो एनायनिक के केस में काउंटर आयन आगे होता है, तो आप क्या करेंगे, लिगेंड से पहले क्या लिखेंगे, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने काउंटर आयन है वो लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नेम लिखना है। ओके नाउ अगर हम कैटायनिक की बात करते हैं तो कैटायनिक का हमारे पास ये रहा एग्जांपल, काउंटर आयन पीछे होता है, तो आप पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में मेटल का नाम, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। इसमें 8 नहीं लगता है, 8 की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, तो सीधा ऑक्सीजन स्टेट, और लास्ट में काउंटर आयन पीछे आता है तो आप काउंटर आयन का नाम लास्ट में लिखेंगे। ये सिंपल तरीका है। और अगर काउंटर आयन नहीं दे रखे, जैसे यहाँ पे काउंटर आयन है तो उसका नाम लिख दिया, काउंटर आयन नहीं दे रखा है, सीधा आयन दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है, आयन वर्ड यूज करना है। तो चलो बच्चों, हम एक फटाफट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हेट्रो लिगेंड्स हो, हमारे पास में अलग अलग लिगेंड्स हो, तो हम उसकी नेम कैसे करेंगे। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल जब अलग अलग लिगेंड्स हो। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देख लीजिए, कोबाल्ट है, उसके साथ में अमीन जुड़ा हुआ है, 4A नंबर, वाटर जुड़ा हुआ है एंड Cl जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हमारे पास लिगेंड्स हैं, लिगेंड ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तो काउंटर आयन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम कोबाल्ट का नाम को चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो अब हम देखते हैं, इसमें ये तो है एमीन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तो है हमारे पास में एमीन, ये है एक्वा, ठीक है, और ये है हमारे पास में क्लोरिडो। देखो क्लोरिडो तो बाद में ही आएगा क्योंकि सी से है। अब यहाँ पे एमीन और एक्वा में देखें तो बच्चों, एमीन में ए और एक्वा में ए इक्वल है, तो हम नेक्स्ट लेटर को देखेंगे एम और क्यू। तो पहले क्या आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एम, तो हम पहले एमीन का नाम लिखेंगे, ठीक है। और कितने एमीन हैं, 4, तो लिख दीजिए टेट्रा एमीन। उसके बाद में आपको एक्वा यूज करना है, तो टेट्रा एमीन एक्वो,
ठीक है। उसके बाद में आप क्लोराइड का लिखेंगे, एक ही है तो आप लिख देंगे क्लोरिडो। लिगेंड सारे हो चुके हैं, अब हम लिखेंगे मेटल का नाम, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा नाम है वैसा का वैसा आप इसका नाम लिखेंगे। तो ये हो गया आपके पास में कोबाल्ट। उसके बाद में आप लिखेंगे इसके ऑक्सीजन स्टेट, और लास्ट में आप जो भी काउंटर आए ना उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। नंबर कितना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखते हैं हम। तो देखिए कोबाल्ट को तो हमने कंसीडर कर लिया है सपोज एक्स, प्लस हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे अमीन। तो अमीन कितने हैं 4, हर पे 0 चार्ज। ठीक है, वाटर 1 0 चार्ज, क्लोरीन 1 -1 चार्ज। ठीक है, प्लस क्लोरीन 1 -1 चार्ज इक्वल्स टू कोई भी चार्ज कॉम्प्लेक्स पे नहीं दिख रहा है इसलिए 0। तो x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए +1, सॉरी ये भी 0 ये भी 0, ये हो जाएगा -1 -1 -1 कितना होता है -1, और -1 कितना होता है -2, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो इस पे क्या चार्ज रहेगा +2। ठीक है बच्चों, सिंपल एकदम। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसके अंदर लिगेंड के अंदर ही बाय और ट्राई वर्ड यूज होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए फटाफट। हमारे पास में एक और कॉम्प्लेक्स है कॉपर En2SO4। ये भी वापस कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैटायनिक, क्योंकि ये प्लस पहले आ रहा है और SO4 माइनस का है तो बाद में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिगेंड है इसको बोलते हैं हम En। ठीक है, इसका नाम है इथाइलिन डाईअमीन। क्या नाम है इसका, इथाइलिन डाईअमीन। अगर आप इसमें इसको ध्यान से देखें बच्चों तो इसके अंदर यहाँ पे डाई ऑलरेडी आ रहा है। जब डाई ऑलरेडी आ रहा है तो हम डाई ट्राई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमको लिगेंड का नाम लिखना है और यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 2 हैं। तो डाई की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, बिस, क्योंकि इसमें नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है। तो क्या होगा बिस, ब्रैकेट लिखिए, फिर लगा दीजिए इथाइलिन डाईअमीन। हो गया पूरा लिगेंड का नाम कंप्लीट। अब आप लिख दीजिए अपने मेटल का नाम जो कि है कॉपर, फिर लगा दीजिए ऑक्सीजन स्टेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में सल्फेट। ठीक है, अब ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं हम इसकी। तो देखिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये कॉपर तो हो गया X, इथाइलिन डायमीन कितने हैं 2, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, प्लस सल्फेट कितना है 1, एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है -2, और ओवरऑल हम चार्ज देखें तो कुछ भी नहीं है कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो x इसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 2। ठीक है बच्चों, तो अगर लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है तो आपको क्या यूज़ करना है, बिस ट्रिस टेट्रागेस, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हैं न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स नाउ सी, हम अब नॉमेनक्लेचर करेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स का जिसमें कैटायनिक एंड एनायनिक आयन दोनों हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है क्रोमियम NH3 ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट Cn6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स है। जब आपको इस टाइप से कुछ कॉम्प्लेक्स मिलते हैं जिसमें कैटायंस एंड एनायंस दोनों हो, तो उस केस में आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखिए बच्चों, पैटर्न सेम है जैसा हमने पहले किया था, बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था जो फर्स्ट होता है उसको हम कैटायन मानते हैं और जो सेकंड होता है उसको हम एनायन मानते हैं। तो जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मान के चलेंगे, और जब हम इसका कॉम्प्लेक्स करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स मान के चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। देखिए नाम कैसे लिखेंगे आप, आपको पता है सबसे पहले आप लिगेंड का नेम लिखते हैं, उसके बाद में मेटल का। ठीक है, तो देखिए इसमें लिगेंड क्या है हमारे पास में एमीन, और कितना अमीन है 6, तो यू विल राइट हेक्सा, 6 के लिए आप लिखेंगे हेक्सा। उसके बाद में आप लिखेंगे लिगेंड का नाम जो कि है एमीन। ठीक है, तो हेक्सामीन कंप्लीट। नाउ हमको किसका नाम लिखना है, नाउ वी हैव टू राइट द नेम ऑफ मेटल। और क्योंकि ये कैटायनिक है, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो जो मेटल है उसका नेम एज इट इज़ रहेगा, EM ही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या है यहाँ पे क्रोमियम।
तो आप लिख दीजिए यहाँ पे क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं मेटल के नेम के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके लिए हम स्पेस खाली छोड़ देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम नाम लिख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 लिगेंड्स हैं और इस लिगेंड का नाम है साइनो, तो आप क्या लिखेंगे हेक्सा साइनो। तो फर्स्ट लिगेंड का नाम लिख दीजिए, क्या हो जाएगा हेक्सा साइनो। डन, लिगेंड कंप्लीट। अब मेटल का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मेटल कैसा है अपने पास में, मेटल जो है वो कोबाल्ट है और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारे पास में एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों तो हम मेटल के नेम के पीछे 8 लगाते हैं, तो ये क्या है कोबाल्ट, तो नाम क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। तो लिख दीजिए यहाँ पे कोबाल्टेट। ठीक है, नाम हो गया। अब इसके बाद में हम क्या लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों नाम लिखना हमको आ गया है, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा उसको आप पॉजिटिव चार्ज का मानेंगे और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव, क्योंकि ये फर्स्ट रूल था हमारे नोमेनक्लेचर का। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म हमेशा कैटायन होगी, सेकंड टर्म हमेशा एनायन होगी। ठीक है, फिर लिगेंड का नाम, कॉम्प्लेक्स का नाम, लिगेंड का नाम, मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड नेम, मेटल नेम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सो लेट्स सी दी ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स देखिए आप इस क्रोमियम को कंसीडर करेंगे X। ठीक है, प्लस करेंगे आप लिगेंड्स कितने हैं 6, तो 6 लिगेंड लिख दीजिए। हर एक अमीन पे कितना चार्ज होता है, अमोनिया पे कितना चार्ज होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इस एमीन लिगेंड पे 0 चार्ज होता है। ठीक है, फिर आप प्लस कर दीजिए यहाँ पे कोबाल्ट के लिए हमको फाइंड आउट करना, तो अगेन हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे X। उसके बाद में आप वापस लिखेंगे प्लस कितने लिगेंड्स है 6, तो 6 लिगेंड लिख दीजिए। हर लिगेंड पे कितना चार्ज है -1, ओवरऑल हम लिखते हैं इसको 0। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x, तो हमने लिख दिया है 2x। 6 इंटू 0 0 ही होता है, 6 इंटू -1 क्या हो जाएगा -6, तो ये हो गया -6 और ये इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने में हमें ये मिलता है। तो बच्चों x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 3। तो ये जो क्रोमियम है ये भी 3 होगा और कोबाल्ट है वो भी 3, तो आप यहाँ लिख दीजिए रोमन लेटर में 3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इन कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करना है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में है PT NH3 उसके बाद में एक और जो हमारे पास में है वो है CuCl4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, वापस ये पॉजिटिव की तरफ वर्क करेगा, ये नेगेटिव की तरफ, तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मान के चलते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम। तो देखो लिगेंड का नेम क्या है, लिगेंड का नेम है हमारे पास में एमीन, और कितने एमीन है 4, तो आप लिख दीजिए टेट्रा एमीन। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे मेटल का नाम, क्योंकि ये हमारे पास में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नेम एज इट इज रहेगा, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे प्लैटिनम। उसके बाद में आएगी इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो अभी हम फाइंड आउट करते हैं थोड़ी देर में। अब हम नाम करेंगे, नेम लिखेंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स का। तो देखिए इसको हम क्या मान रहे हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स मान रहे हैं। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिख देते हैं। लिगेंड क्या है यहाँ पे हमारे पास में क्लोरिडो, और कितने क्लोरिडो है 4, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे टेट्रा और लिख देंगे यहाँ पे क्लोरिडो। लिगेंड्स कवर। अब हम लिखते हैं अबाउट द मेटल। ठीक है, ये मेटल क्या है हमारे पास में कॉपर है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो इसके पीछे आपको 8 लगाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे क्यूप्रेट। और उसके बाद में अगेन क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो बच्चों इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं हम। देखिए प्लैटिनम को तो कंसीडर करेंगे आप X, प्लस कितने लिगेंड है 4, हर एक लिगेंड पे 0 चार्ज, वापस प्लस कॉपर को आप कंसीडर करेंगे X, प्लस कितने लिगेंड है 4, हर लिगेंड पे चार्ज है -1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है x, तो ये हो जाएगा 2x, और ये तो हो गया 0 वैल्यू, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 2 के बराबर, +2। तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट लिख दीजिए सेकेंड और यहाँ पे भी लिख दीजिए
सेकेंड। तो बहुत सिंपल है, नॉमेनक्लेचर के रूल्स वो के वो ही है जो हमने पहले पढ़े थे। बस आपको ध्यान बच्चों यहाँ पे इतना रखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव होगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो भी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो भी उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल है। इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और जितने पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो उनको सॉल्व कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों इस टॉपिक के अंदर, दैट यू शुड नो अबाउट द नेम ऑफ ईच एंड एवरी लिगेंड। आपको नेम पता होना चाहिए, उस पर चार्ज कितना है और क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको रूल्स पता होने चाहिए, तभी जाके आप नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। मैंने कैटेगराइज कर दिया है सब कॉम्प्लेक्सेस को, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, और जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो उसके अंदर। तो हमने टोटल पॉसिबिलिटीज देख ली है, ठीक है, और इसी की बेसिस पे आपको सारे आंसर्स करने हैं।